कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अथ षष्ठीतमो अध्याय। पौंड्रक और काशी राज का उद्धार। ओम श्री सुकुमार नंद व्रजं गते रामे कुरुसाधिपतिर्नृपा वासुदेवाय मित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्। त्वं वासुदेवो भगवान् अवतीर्णो जगत्पतिः इति प्रस्तोभितो वलेर्मेन् आत्मानमच्युतं दूतं च प्राहिणोन्मन्दा कृष्णाया व्यक्तवर्त्मने द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतो अबुधा दूतस्तु द्वारकामेत्य सभायामस्थितं प्रभो कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशं ब्रुवीत्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए थे तब पीछे से कुरुस देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेजा। वेदिया और पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वासुदेवो अवतीर्णो अहमेकेना चापरां भूतानामनुकम्पार्थं त्वं तु मिथ्याविधां त्यज। यानि त्वमस्मन् यानि त्वमचिह्नानि मौढवान् बिभर्षि सात्वतौ त्यक्तमेव हि मां त्वं शरणं नो
चेरि देहि महाममावम। एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैं ही अवतार ग्रहण किया है। मैंने ही अवतार ग्रहण किया, तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवाच कथनं तदुपाकर्ण्य पुण्डकस्याल्पमेधसा उग्रसेनादया सभ्या उच्चैर्यहसुस्तुदा। उवाच भगवान् परिहास कथामनो उस्त्रक्षे मूलचिह्नानि अस्त्वमेवं विकथसे मुखं तदपि धायाज्ञाम् कंकग्रन्थवटेर्वृताम् शायस्य हतस्तत्र भवितां शरणं सुनाम् इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत। कृष्णोऽपि रथमास्थाय काशीमुपजगामः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पुंडरक की यह बात, मंदमती पुंडरक की यह बाहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवदूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रिमूढ़ में अपने चक्र आदि चिन्ह यो नहीं छोड़ूंगा, उन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांसभोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीत चीत कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पुंडरक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह कारूस का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पौंड्रकोऽपि तदुद्योग मुपलम्ब्य महारथां अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्रां पुरां द्रुतं। तस्य काशीपतिर्मित्रो
वर्णि पाणिग्राहो अन्वयान् नृप अक्षोहिणीभिस्तु श्राम्भिर्पश्यत पुण्ड्रकहरिः शङ्खारिसिंहदान् शारं श्रीवत्सादुपलक्षितं बिभ्राणं कौस्तुमणिं वनमाला विभूषितं कौसे वाससी पीते वशानं गरुडध्वजम् अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन् मकरकुण्डलं दृष्ट्वा तमान्मनस्तु तुल्यवेषं कृत्रिमास्थितं यथा जटं रङ्गगतं विजहासुवृषं हरिः शूलैर्गदाभिः परिगे शक्त्यष्टि प्रास्तोमरं आशिवी पट्टी शैर्वाणे प्राहरन् नर्यो हरिं कृष्णस्तु तत्पुण्ड्रं काशीराजयोर्बलं गजस्यन्दन् वाजिपतिम् गजस्यन्दन वाजिपतिमतो गदासि चक्रेषु विरार्दयन् रसं यथा योगान्ते हुतुभुकु पृथंग प्रजा। भगवान श्री कृष्ण ने आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पुंडरक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पुंडरक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे आ गया। परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने पुंडरक को देखा, पुंडरक ने भी शंख चक्र तलवार गदा सारंग धनुष और श्रीवत्स आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्ष स्थल पर बनावटी कौस्तुमणि और बनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे और शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल गदा मुद्गर शक्ति दृष्टि प्रास्तोम तलवार पट्टिसी और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समान जिस प्रकार आग सभी प्रकार के व प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा तलवार चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पुंडरक तथा काशीराज के हाथी रथ घोड़े पैदल चतुर्ंगी सेना को तहस नहस कर डाला। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण यण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण यण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
द्वीपं ऋणाखण्डितैः बभौ चितम् उद्भवम् वनस्पतीनां क्रीडनं भूतपतेरि बोल्बणम् अतः पुण्डकं सौरभे भो पुण्डं यदुभवान् दूतवाक्येन मामाय तान्यत्रायमृत्युसृजामि ते त्याज्यस्य अभिधानं मे यत्त्वयामृषादृतं व्रजामि शरणं ते अज्ञयदि नेच्छामि संयुगम् इति चित्वा शतैर्वाणैरर्थीकृत्य पौण्ड्रकं शिरो आवच्छोरथाङ्गेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरे तथा काशीप्ते कायाक्षिन् उत्कृत्य पत्रिभिः न्यापात्यन काशीपुर्यां पद्मकोशमिवानिलः एवं वत्सरिणं हत्वा पौण्ड्रकं शासकं हरि द्वारकामाविशत् सिद्धैर्गीयमान् कथामृतम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड रथ हुए रथ घोड़े आदि हाथी मनुष्य गधे ऊंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर जी की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर सूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पुंडरक से कहा, रे पुंडरक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया था, अतः मूर्ख अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरे शरण में आने की बात, तो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। उसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देते हैं। इस प्रकार अपने साथ डाह रखने वाले पुंडरक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सा नित्यं भगवन्दयानु प्रणवस्त
प्रध्वस्ताखिल वंदना विभ्राणस्य हरेराजन् स्वरूपं तन्मयो आभवतु शिरापतितमालोक्य राजद्वारे शाकुण्डलम् किमिदं कस्य वा वक्तुमिति संशिष्यते जनाः राज्ञा काशीपतेर्ज्ञात्वा महेशपुत्रबान्धवा पौरास्य हता राजन्नाथनाथेति प्रारुदम् सो सुता कृत्वा संस्था विधिपितु निहत्य प्रतो हन्तारम् यास्याम्य पंचितिं पितु इत्यामनाभिसन्धाय सोपाध्यायो महेश्वरम् सुदक्षिणे अर्च्यामास परमेण समाधिना प्रीतो आविमुक्तो भगवान तस्मै वरं दान भवान् प्रत्यहन्त्रो वधोपायं सावाव्रे परमीप्सितम्। परीक्षित, पांडव वन के रूप का चाहे वह किसी चिंतन करता रहता था, इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था, इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुआ। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा। देख कर लोग तरह तरह के का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से पूर्ण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने अपने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभीष्ट वर मांगा कि मुझे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण। दक्षिणाग्नि परिचर ब्राह्मणे सम्यक्तजम् अविचार विधानेन साचाग्नि पंथैर्वृतः साधिष्यति संकल्पं ब्रह्मणे प्रयोजिता। इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णाया विचरन् प्रति ततो अग्निरुत्थिता कुंडान्मूर्तिमानति भीषणा तप्तताम्रशिखास्म श्रूरंगारो
गरिलोचना दंष्टोग्र वृकुटीदण्डकठोरास्य स्वजया आलयन्सकर्णीनग्रो विधुन्वान् त्रिसिंहशिखं ज्वलन् पाद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्प्यन् वनीतलम् सो अव्यधावन् वृतो भूते द्वारकां प्रादहन् दिशां तावाविचारदहन् मायान्तं द्वारकौकशां विलोक्य तत्तस्व सर्वे वन्दाहे मृगायथा। भगवान शंकर जी ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता भूत दक्षिणांग की अविचार विधि से आराधना करूं। इससे वह अग्नि प्रमद गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के आभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर जी की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए विचार मारण पुष्टन करने लगा। अविचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केस और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी मुक्तियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था। हाथ में त्रिशूल लिए हुए था उसने, जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान वह बड़ी बड़ी टांगे थी उसकी। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अविचार की आंख को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल से में आग लगने पर हिरण डर जाते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अक्षय समायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुरां त्राहि त्राहि त्रिलोकेषु वन्हे प्रहता पुरम् सुत्ता तज्जन कैवल्यम्यं दृष्ट्वा स्वानां च साधुषु शरणस्य सम्प्रहस्याय मां वैष्टेत्यमितास्म्यहम् सर्वस्यान्तर्बहिर्साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विभो
विज्ञाय द्युतिघातार्थं वास्वस्थं चक्रमादिशम् तत् सूर्यकोटि प्रतिमं सुदर्शनं जाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभं स्वाते शाखं काकुभोऽथ रोदिसी चक्रं मुकुन्दास्तमथाग्निमादयतम् कृत्यानला प्रतिहता शारथाङ्गपाणेर् मुखो निवृता वाराणसीं परिसमीत्य सुदक्षिणं तं शरञ्जनं समन्हतं स्वाकृतो अविचारः। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहिए। आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार कर विकलता और ईश्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। परीक्षित भगवान सबके बाहर भीतर जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और उसने उस अविचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारों आग का मुंह टूट फूट गया। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी आ गई। उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अविचार उसी के विनाश का कारण हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। चक्रं च विष्णोस्तदनं प्रविष्टं वाराणसीं शाटशबालयापणाम्। शगो पुराण्टा शशो पुराटलङ्कोष्ठसङ्कुलाम् शाकोशहस्तस्वरत् रथानशालाम्। दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णुचक्रम्, दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णुचक्रम्। सुदर्शनं भूयं पास्मुपातिष्ठत कृष्णस्यास्य क्लिष्टकर्मणाम्। या एतच्छायेन मर्त्य उत्तम श्लोक विक्रमं समाहिते वा शृणुयान् सर्व पापे प्रमुच्यते।
कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारे के द्वारों के शिखर, चार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता, वह सारे पापों से छूट जाता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे पौंड्रकादिवधो नाम षष्टितमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण